Hello students, it's been such a long time when we met over our last video chapter summary. So today let's start with the chapter The Hunt, which is chapter number 14 from class 7th. So let's start. सबसे पहले द हंट का मीनिंग जानते हैं. द हंट, इसका मीनिंग क्या है? हंट मीन्स सर्च और चेज फॉर वाइल्ड एनिमल्स फॉर द पर्पस ऑफ किलिंग और कैचिंग. कि उन जंगली जानवरों को पकड़ना अपने ऑन पर्पस के लिए, या तो उन्हें मारने के लिए या उन्हें पकड़ने के लिए. तो अब यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करते हैं. पहले आता है कनेक्ट विथ व्हाट इज़ अ स्पोर्ट यू लाइक एंड व्हाई. ऐसा कौन सा खेल है जो आपको पसंद है और क्यों. फिर आता है रिफ्लेक्ट व्हाट आर ऑल द स्पोर्ट्स इन्वॉल्विंग एनिमल्स दैट यू नो ऑफ, लिस्ट देम. ऐसे कौन से स्पोर्ट्स यानी खेल हैं जिसमें एनिमल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और जो आपको पता हो उन खेलों के बारे में बताइए और एक लिस्ट तैयार कीजिए. फिर आता है इमेजिन अ रेसिंग हॉर्स टॉक्स अबाउट हिज लाइफ टू यू, व्हाट वुड इट से, राइट अ पैराग्राफ एंड शेयर इट. एक रेसिंग हॉर्स है जो अपनी लाइफ के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने जीवन के बारे में आपको बताता है. व्हाट वुड इट से, वो क्या बताना चाहता है या क्या कहता है. राइट अ पैराग्राफ एंड शेयर इट, उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखिए और उसे अपनी क्लास के साथ शेयर कीजिए. अब आता है बिफोर यू रीड, जिसमें हम ऑथर के बारे में पढ़ेंगे जिसने ये चैप्टर लिखा है. शी इज़ एना स्वेल, 1820-1878 वॉज एन इंग्लिश ऑथर. एना स्वेल ने ये चैप्टर लिखा है जो 1820 में बॉर्न हुई थी और 1878 में शी वॉज डाइड, जो कि एक इंग्लिश ऑथर थी. She was the daughter of Mary Wright Swell, who was also a poet and children's author. वो किसकी डॉटर थी? मैरी राइट की डॉटर थी, जो खुद एक पोइट थी और चिल्ड्रंस ऑथर थी. बच्चों की पुस्तकें यानी किताबें लिखा करती थी. ड्यू टू फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, यहाँ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब है पैसे की कमी या पैसों का अभाव होना. एना वॉज एबल टू गो टू स्कूल ओनली व्हेन शी टर्न 12. एना क्या था, उससे पहले जब वो 12 साल की हुई तभी वह स्कूल जा सकी. उससे पहले उन्हें स्कूल जाने का मौका नहीं मिला. ब्लैक ब्यूटी इज़ हर ओनली नॉवल विच शी रोट बिटवीन 1871 एंड 1877. ब्लैक ब्यूटी उनका एक ऐसा नावल था जो उन्होंने 1871 से 1877 के बीच में लिखा था. द हंट इज़ द सेकेंड चैप्टर इन द ब्लैक ब्यूटी. ये जो द हंट चैप्टर है जिसे हम पढ़ रहे हैं, ये ब्लैक ब्यूटी नावल का सेकेंड चैप्टर है और वहीं से एक्सट्रैक्ट किया गया है. व्हेन एना वॉज 14 ईयर्स ओल्ड, जब एना 14 ईयर्स की हुई, शी स्लिप्ड एंड बैडली इंजर्ड हर एंकल्स. तो तब क्या हुआ, उनके साथ एक घटना हुई जिसमें वो स्लिप कर गया उनका पाँव, और जो उनका एंकल था, एंकल होता है फीट के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको एंकल बोलते हैं, वो बहुत बुरी तरीके से इंजर हो गया था. For the rest of her life, she was not able to stand or walk without a crutch. और अपनी बाकी की ज़िंदगी में क्या था कि वो बिना क्रचेस की हेल्प के ना तो वो खड़ी हो पाती थी ना ही वो चल पाती थी. क्रचेस होता है हिंदी में उसको बोलते हैं बैसाखी, तो क्रचेस का सहारा लेना पड़ता था उन्हें. एज अ रिजल्ट शी फ्रिक्वेंटली यूज्ड हॉर्स ड्रॉन कैरेजेस फॉर आउटडोर कोर्स. और क्या था कि घर के काम तो वो क्रचेस की हेल्प से करती थी, पर जो बाहर के काम थे उसके लिए वो हॉर्स ड्रॉन कैरेजेस का इस्तेमाल करती थी. यानी हॉर्स ड्रॉन कैरेजेस यानी घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करती थी. अ प्रैक्टिस दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हर लव फॉर हॉर्सेज एंड कंसर्न फॉर जेंटल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स. उनकी इसी प्रैक्टिस की वजह से उन्हें क्या था, घोड़ों से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था और उन्हें बहुत जेंटल तरीके से ट्रीट करती थी. तो यहाँ पर हमने अभी ऑथर के बारे में पढ़ा है. अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं. Before I was 2 years old, a circumstance happened which I have never forgotten. यहाँ पर क्या है, ब्लैक ब्यूटी हॉर्स जो है वो स्टोरी नरेट कर रहा है कि अभी वो 2 साल का भी नहीं हुआ था. एक सर्कमस्टांस हुआ, उसके साथ एक घटना हुई जिसे वो बिल्कुल भी भूल नहीं पाया. It was early in the spring. There had been a little frost in the night. स्प्रिंग का सीज़न था जो कि विंटर्स के बाद आता है, जब फ्लावर्स ब्लूम करते हैं. तो स्प्रिंग का सीज़न था, हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी रात के समय में. एंड अ लिटल मिस्ट स्टिल हंग ओवर द वुड्स एंड मेडोज़. और जो था जंगल था, और जो घास, मेडोज़ होता है घास का मैदान, जंगल और घास के मैदान में क्या था, हल्की हल्की धुंध दिखाई दे रही थी. The other colts and I were feeding at the lower part of the field where we heard
क्वाइट इन द डिस्टेंस व्हाट साउंडेड लाइक द क्राई ऑफ डॉग्स। अब क्या था, कॉल्ड्स का मीनिंग यहाँ क्या होता है, यंग मेल हॉर्सेस। जो बाकी कॉल्ड्स थे और जो मैं था, हम सब क्या कर रहे थे, हम फील्ड यानी मैदान, हम मैदान के निचले हिस्से में फीडिंग कर रहे थे, घास चर रहे थे, और हमें डिस्टेंस से, बहुत दूर से एक आवाज़ आती हुई सुनाई दी। जो आवाज़ किसकी थी, दैट वॉज द साउंडेड लाइक द क्राई ऑफ डॉग्स। जो आवाज़ थी वो थी डॉग्स के क्राई करने यानी रोने की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। द ओल्डेस्ट ऑफ द कॉल्ड्स रेज्ड हिज हेड, pricked his ears and said, "They are the hounds," and immediately cantered off, followed by the rest of us to the upper part of the field, where we could look over the hedge and see several fields beyond. अब क्या था, जो ओल्डेस्ट कॉल था उसने अपना माथा ऊपर किया और अपने कानों को उस तरफ घुमाया जहाँ से आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी, और कहा, "They are the hounds." हाउंड्स होता है, हंटिंग डॉग्स होते हैं। तो उसने बोला ये तो हंटिंग डॉग्स हैं, शिकारी कुत्ते हमारी तरफ चले आ रहे हैं। एंड इमिजिएटली कैंटर्ड ऑफ, और कैंटर्ड का मीनिंग है रन फेयरली फास्ट, कि शिकारी कुत्ते जो हैं बहुत तेज़ी से रैन करते हुए चले आ रहे हैं। फॉलोड बाय द रेस्ट ऑफ अस टू द अपर पार्ट ऑफ द फील्ड, और हमारी तरफ से फॉलो करते हुए कहाँ चले जाते हैं, फील्ड के ऊपरी हिस्से में चले जाते हैं। वेयर वी कुड लुक ओवर द हेज, हेज होता है अ बाउंड्री फॉर्म्ड बाय बुशेस। एक बाउंड्री होती है कांटेदार, जो एक बाउंड्री बनाई जाती है जो बुशेस से क्या थी, वो कवर हो गई थी। और वी कुड लुक ओवर द हेज, अब हम हेज की दूसरी तरफ देख सकते थे। एंड सी सेवरल फील्ड्स बियॉन्ड, और उसके आगे काफ़ी सारे मैदान भी थे। माई मदर एंड एन ओल्ड राइडिंग हॉर्स ऑफ आर मास्टर्स वर ऑल्सो स्टैंडिंग नियर एंड सीम टू नो ऑल अबाउट इट। मेरी मदर और जो हमारे मास्टर का एक ओल्ड राइडिंग हॉर्स था, हम सब भी वहाँ खड़े थे। एंड सीम टू नो ऑल अबाउट इट, और इस बारे में हम जानना चाहते थे, या हम इस बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। दे हैव फाउंड अ हेयर, सेड माई मदर, एंड इफ़ दे कम दिस वे वी शेल सी द हंट। मेरी मदर ने कहा कि लगता है इन्हें, जो ये हाउंड्स जा रहे हैं, इन्हें एक हेयर मिल गया है। हेयर क्या होता है, हेयर एक फैमिली, रैबिट की फैमिली से ही बिलोंग करता है, बट इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स देन रैबिट्स। तो उन्होंने, मेरी मदर ने कहा कि शायद इन्हें कोई हेयर मिल गया है। एंड इफ़ दे कम दिस वे वी शेल सी द हंट, कि अगर ये इस रास्ते से होकर गुजरते हैं तो हम भी शिकार को देख पाएंगे। एंड सून द डॉग्स वर ऑल टीयरिंग डाउन द फील्ड ऑफ यंग वीट नेक्स्ट टू आवर्स, और धीरे धीरे क्या था, वो जो हंटिंग डॉग्स थे, वीट होता है अनाज, अनाज के जो फील्ड्स थे उनको चीरते फाड़ते हुए वो क्या हमारे पास से गुजर के चले गए। आई नेवर हर्ड सच अ नॉइस एज दे मेड, और मैंने ऐसी आवाज़ें, ऐसी अजीब सी आवाज़ें कभी नहीं सुनी थी। दे डिड नॉट बाक, अब क्या था, जो हंटिंग डॉग्स थे वो ना तो बाक कर रहे थे, नॉर हाउल, हाउल मीन्स चीखने की आवाज़ें भी नहीं आ रही थी, नॉर वाइन, वाइन होता हाई पिच्ड क्राई, फुसफुसाना, ना ही फुसफुसाने की कोई आवाज़ें थी। बट केप्ट ऑन अ यो यो ओ एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, सिर्फ उनकी आवाज़ों में क्या था, एक साउंड आ रही थी यो ओ की। After them came a number of men on horseback, some of them in green coats, all galloping as fast as they could. और उनके पीछे कौन आ रहे थे, हॉर्स बैक यानी घोड़ों पर सवार कुछ लोग आ रहे थे जिन्होंने ग्रीन कोट्स पहने हुए थे। ऑल गैलपिंग एज फास्ट एज दे कुड, गैलपिंग होता है टक टक की आवाज़ें करते हुए घोड़ों पर सवार थे और सवार चले आ रहे थे। The old horse snorted and looked eagerly after them, and we young colts wanted to be galloping with them, but they were soon away into the fields lower down. Here it seemed as if they had come to a stand. The dogs left off barking and ran about everywhere with their noses to the ground. अब क्या होता है, जो ओल्ड हॉर्स था वो स्नॉट कर रहा था, यानी स्नॉटेड का मीनिंग है सूंघ रहा था, और ईगरली उनको देख रहा था आते हुए। एंड वी यंग कॉल्ट्स, और हम जो यंग कॉल्ट्स थे, यंग मेल हॉर्सेस थे, हम भी चाहते थे कि हम भी उनकी तरह उनके पीछे गैलपिंग करते हुए जाएं। बट दे वर सून अवे इन टू द फील्ड्स लोअर डाउन, पर वो क्या था, फील्ड्स के निचले हिस्से में चले गए, एकदम से गायब हो गए। हेयर इट सीम्ड एज इफ़ दे हैड कम टू अ स्टैंड, और ऐसा लग रहा था, ऐसा दिख रहा था कि वो कहीं जाकर रुक गए हैं। द डॉग्स लेफ्ट ऑफ बार्किंग, डॉग्स ने भी बार्किंग करना बंद कर दिया था।
एंड रैन अबाउट एवरी वे विद द नोजेस टू द ग्राउंड। और ग्राउंड में क्या कर रहे थे, वो अपने नोज से सूंघते हुए इधर उधर भाग रहे थे। दे हैव लॉस्ट द सेंट सेड द ओल्ड हॉर्स, परहैप्स द हेयर विल गेट ऑफ। अब क्या होता है, ओल्ड हॉर्स जो है वो क्या कहता है, दे हैव लॉस्ट द सेंट, लगता है अब इन्हें जो स्मेल है वो भी नहीं आ रही है। परहैप्स द हेयर विल गेट ऑफ, और शायद अब जो हेयर है वो इनके चंगुल से भाग निकलेगा। वॉट हेयर, आई सेड, किस हेयर के बारे में बात कर रहे हो, मैंने बोला। ओह आई डोंट नो वट हेयर, likely enough it may be one of our own hairs out of the woods. Any hair they can find will do for the dogs and men to run after. अब मैंने बोला मुझे नहीं पता किस हेयर के बारे में बात हो रही है। लाइकली अनफ, हाँ ऐसा हो सकता है कि शायद ये हमारे ही जंगलों का कोई हेयर हो जो इन्हें मिल गया है, और एनी हेयर, या कोई और भी हो सकता है, पर इन डॉग्स के लिए या हंटिंग मेन्स के लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती, इनके लिए सिर्फ शिकार ही मायने रखता है। And before long, the dogs began their yo-yo-o-o again, and back they came all together at full speed, making straight for our meadow at the part where the high bank and hedge overhang the brook. अब इससे पहले कि और समय बीतता, डॉग्स ने फिर से आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी, साउंड निकालनी शुरू कर दी, यो यो ओ ओ, एंड बैक दे केम ऑल टुगेदर एट फुल स्पीड, और बहुत ही तेज़ गति से भागते हुए आ रहे थे। मेकिंग स्ट्रेट फॉर अ मीडो एट द पार्ट, मीडो फिर से वही है, घास का मैदान, घास के मैदान की तरफ जा रहे थे, जो कि हाई बैंक, बैंक होता है नदी का किनारा, किनारे पर जो बना हुआ था, एंड हैज ओवर हैंग द ब्रुक, और स्मॉल स्ट्रीम, ब्रुक होता है झरना यानी स्मॉल स्ट्रीम, उसके आगे उसको क्रॉस करके वो मीडो की तरफ जा रहे थे। नाउ वी शेल सी द हेयर, अब हम हेयर को देख सकते थे, said my mother, मेरी मदर ने कहा, and just then a hare wild with fright rushed by and made for the woods. और उसके बाद क्या था, वो जो हेयर था बहुत ही डरा हुआ था, और वुड्स की तरफ यानी जंगलों की तरफ भाग रहा था। ऑन केम द डॉग्स, और उसके पीछे पीछे डॉग्स उसे फॉलो कर रहे थे। दे बस्ट ओवर द बैंक, अब वो बैंक यानी नदी के किनारे से कूदते हुए, लीप द स्ट्रीम, झरने को पार करते हुए, एंड केम डैशिंग अक्रॉस द फील्ड फॉलोड बाय द हंट्समैन, और उन फील्ड्स में जाकर पहुंच गए जहाँ पर वो हेयर था, और उनके पीछे पीछे हंट्समैन भी आ गए थे। 6 or 8 men leaped their horses clean over क्लोज अपॉन द डॉग्स, उनमें क्या थे, हंट्समैन कितने थे, 6 से 8 हंटमैन थे जो हॉर्सेस पर बैठे हुए जो हाउंड्स थे उनका पीछा करते हुए पहुंच गए थे। द हेयर ट्राई टू गेट थ्रू द फेंस, अब हेयर जो था वो अपनी जान बचाना चाहता था और उस फेंस को क्रॉस करना चाहता था, बट इट वॉज टू थिक, जो फेंस था बहुत ज़्यादा थिक था। एंड शी टर्न शार्प राउंड टू मेक फॉर द रोड, अब उसने अपनी जान बचाने के लिए सोचा कि मुझे कुछ और रास्ता अपनाना चाहिए, तो वो रोड की तरफ मुड़ गया। बट इट वॉज टू लेट, पर क्या था, समय बीत चुका था, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। द डॉग्स वर अपॉन हर विद द वाइल्ड क्राइज, वो जो शिकारी हाउंड्स थे, हंटिंग डॉग्स थे, उन्होंने क्या किया, उस हेयर पर उन्होंने अटैक कर दिया, झपट लिया उसको। वी हर्ड वन श्रीक, और हमें एक बहुत तेज़ आवाज़, हाई पिच्ड, यहाँ श्रीक का मतलब है हाई पिच्ड पायर्सिंग साउंड, बहुत तेज़ आवाज़ चीखने की आई। एंड दैट वॉज द एंड ऑफ हर, और वहाँ पर क्या हुआ, उस हेयर पर जैसे ही उन्होंने अटैक किया, वो हेयर वहीं पर ढेर हो गया, यानी वहीं पर ही उसका अंत हो गया। तो यहाँ पर हम स्टोरी को एंड करते हैं। अपनी नेक्स्ट स्टोरी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।